पूरे देश के बैंकिंग सिस्टम में बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। इसका सीधा असर आम आदमी पर पड़ेगा। देश के पीएसयू बैंक्स यानी सरकारी बैंकों ने एक बड़ा फैसला किया है। सरकारी बैंक अपने नेटवर्क से करीब 15,000 से ज़्यादा एटीएम हटाने जा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में ये बात सामने आई है, लेकिन सवाल ये है कि क्यों सरकारी बैंक हजारों एटीएम हटाने जा रहे हैं। पूरा मामला क्या है? क्या आम आदमी को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है? इस वीडियो में हम आपको सब कुछ बेहद आसान भाषा में बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं सौरभ दीक्षित और आप देख रहे हैं विस्तार। अगर आपने कभी एटीएम पर जाकर ये मैसेज देखा होगा कि कैश नॉट अवेलेबल या फिर पैसे निकालने के लिए एक एटीएम से दूसरे एटीएम तक चक्कर लगाए होंगे, तो अब आपके लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। देश के सरकारी बैंक अब पुराने एटीएम सिस्टम को बदलने की तैयारी में हैं। कई साल पुराने पारंपरिक एटीएम जो सिर्फ पैसे निकालने का काम करते हैं, अब धीरे धीरे हटा दिए जाएंगे और उनकी जगह पर लगेंगी कैश रिसाइकलिंग मशीनें। रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले वक्त में 15,000 से ज़्यादा एटीएम मशीनों को बदलने या अपग्रेड करने के लिए टेंडर जारी किए जा सकते हैं। इनमें से 77% मशीनें सरकारी बैंकों की होंगी, यानी बदलाव की शुरुआत सबसे ज़्यादा सरकारी बैंकों से होने वाली है। इन बैंकों में पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ इंडिया जैसे बड़े नाम शामिल हैं। तो अब सवाल, आखिर कैश रिसाइकिल मशीन होती क्या है? इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझिए। आज जो सामान्य एटीएम आप इस्तेमाल करते हैं वो सिर्फ पैसे निकालने का काम करता है। अगर इसमें कैश खत्म हो जाता है या बैंक कैश को वैन फिर से नोट भरने पड़ते हैं, लेकिन कैश रिसाइकलर मशीन अलग तरीके से काम करती हैं। अगर कोई ग्राहक मशीन में पैसे जमा करता है तो वही मशीन नोट मशीन के अंदर सुरक्षित रखती है। बाद में दूसरा ग्राहक उन्हीं नोटों को निकाल भी सकता है, यानी बैंक को हर बार बाहर से कैश भरने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसलिए इसे कैश रिसाइकलिंग मशीन कहा जाता है। इसमें बैंक का खर्च भी कम होता है, एटीएम लंबे वक्त तक चालू रहते हैं और कैश खत्म होने की समस्या भी काफ़ी हद तक कम हो जाती है। अब सवाल है, सरकारी बैंक अचानक ऐसा क्यों कर रहे हैं? दरअसल पिछले कुछ वक्त में खासतौर से टियर 2 और टियर 3 शहरों में एटीएम में कैश की कमी की दिक्कतें काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं। कई जगह लोगों को एटीएम खाली मिले हैं, कई मशीनें वक्त पर रिफिल नहीं हो रही हैं। इसी वजह से बैंकों को ये एहसास हुआ है कि पुरानी व्यवस्था अब जो है वो पर्याप्त नहीं है। एक सरकारी बैंक के वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक सरकारी बैंकों के पास अभी भी बड़ी संख्या में ऐसे एटीएम हैं जिनमें बार बार नकदी भरनी पड़ती है। इसमें खर्च भी बढ़ता है और मशीनें कई बार लंबे वक्त तक बंद भी रहती हैं। अब एक और बड़ी बात, सरकारी बैंक अभी भी अपने करीब 90,000 ऑन साइट एटीएम खुद ही संभाल रहे हैं, यानी इनका संचालन किसी बाहरी कंपनी को नहीं दिया गया है। इसी वजह से इन बैंकों पर कैश मैनेजमेंट और मशीनों की देखरेख का बोझ भी ज़्यादा है। अब बैंक धीरे धीरे ये काम विशेषज्ञ कंपनियों को सौंपना चाहते हैं, यानी एटीएम का रखरखाव, कैश भरना, सॉफ्टवेयर को अपडेट करना, रियल टाइम मॉनिटरिंग, इन सब की जिम्मेदारी प्रोफेशनल कंपनियों को दी जाएगी। इसके पीछे 4 बड़ी वजह बताई जा रही हैं। पहली, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई चाहता है कि बैंक अपने मुख्य काम यानी बैंकिंग सेवाओं पर ज़्यादा ध्यान दें और बाकी काम विशेषज्ञ कंपनियों से करवाए जाएं। दूसरी, बैंक कर्मचारियों का खर्च लगातार बढ़ रहा है। तीसरी, नियम कानून और अनुपालन यानी कि कंप्लायंस की लागत भी बढ़ गई है। और चौथी, नई तकनीक पर निवेश करना अब पहले से कहीं ज़्यादा महंगा हो गया है। यही वजह है कि बैंक अब आउटसोर्सिंग को बेहतर विकल्प मान रहे हैं। अब बात कर लेते हैं भारत के एटीएम नेटवर्क की। साल 2018-19 में देश में करीब 2,21,000 एटीएम थे। आज ये संख्या बढ़कर लगभग 2,46,000 पर पहुंच चुकी है और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि साल 2030 तक भारत में एटीएम की संख्या बढ़कर 2,75,000 तक पहुंच जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी तेज बढ़ोतरी आउटसोर्स किए गए एटीएम में देखने को मिलने वाली है। सितंबर 2025 तक करीब 1,20,000 एटीएम तीसरी कंपनियों द्वारा संचालित किए जा रहे थे। अनुमान है कि 2030 तक ये संख्या बढ़कर 1,70,000 के आसपास हो जाएगी। यानी आने वाले वर्षों में बैंक सिर्फ एटीएम की संख्या नहीं बढ़ाएंगे, बल्कि अपनी तकनीक को भी पूरी तरह से बदल देंगे। कुल मिलाकर अगर सब कुछ योजना के मुताबिक रहा तो आने वाले वक्त में एटीएम में कैश खत्म होने की समस्या खत्म हो सकती है, बैंकों का खर्च घट सकता है और ग्राहकों को पहले से बेहतर तेज बैंकिंग सेवाएं मिल सकती हैं। यानी एटीएम का दौर खत्म नहीं हो रहा है, बल्कि अब एटीएम पहले से ज़्यादा स्मार्ट बनने जा रहे हैं। सरकारी बैंकों के इस फैसले पर आपका क्या सोचना है, कमेंट करके जरूर बताएं और बिजनेस जगत की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहें विस्तार के साथ।